नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका टारगेट आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम का है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको जनरल नॉलेज और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि आपको बेड़ा लगभग जो है पार हो जाएगा। तो ये 13वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ भी आपको कुछ समय के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 201 है कि हु कॉइन द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये फ्रेज है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए सीट ऑफ द एक्सेल 2010। तो देखिए, एक्सेल 2010 की सीट आप देखेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको इस तरह से आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उसको बोलते हैं रोज, और वर्टिकल जो कॉलम लाइनें हैं उसको कॉलम बोलते हैं। और एक जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपको सेल देखने को मिलेगा, जो एक आपको बॉक्स है उसको सेल बोलते हैं। तो देखिए, रो आर द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द वर्कशीट एंड कॉलम्स आर द वर्टिकल लाइन्स इन द वर्कशीट। और टोटल जो रो है 10,48,576 है। 10,48,576 रो है। इस तरह से आप रो देखेंगे। और कॉलम है यहाँ पर आपको 16,384 कॉलम्स है और 10,48,576 आपको रो देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16,384, क्योंकि यहाँ पर कॉलम पूछा गया था। तो रो भी आप याद रखिएगा। तो कॉलम है 16,384, जबकि रोज है 10,48,576। क्वेश्चन है कि एज ऑफ 30 नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखिए, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसमें जो है अभी भी 190 कंट्री है, 190 कंट्री है। तो IMF के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और इसके हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में, जिसमें कि 190 कंट्रीज़ है, जिसमें कि 189 जो है UN के कंट्रीज़ है और एक कोसोवो। क्योंकि कोसोवो को यूनाइटेड नेशन जो है रिकग्नाइज नहीं करता है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीफ इकोनॉमिस्ट अभी हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारत से ही हैं। इसको आप लोगों को ध्यान रखना। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका यूनाइटेड नेशंस है। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का यहाँ पर लार्जेस्ट मेमोरी है आपको योटा बाइट। तो देखिए, सभी को आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट अगर करते हैं तो 1 किलो बाइट जो KB बोलते हैं। और 1024 KB इजकल टू 1 MB, 1024 MB इजकल टू 1 GB, 1024 GB इजकल टू 1 TB। और देखिए, 1024 TB इजकल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट एक्साबाइट होता है 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इजकल टू 1 जो है जीटाबाइट। और देखिए, 1024 जेटाबाइट इज योटाबाइट। तो देखिए, योटाबाइट यहाँ पर आंसर आपको था योटाबाइट। लेकिन इससे आगे भी अगर आप जाएंगे तो ब्रोंटो बाइट होता है, जो कि 1024 योटाबाइट के बराबर होता है। और 1 जियोपाबाइट है। जियोपाबाइट जो है वो 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर होता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है पूरा। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि विच ट्रेवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान विजिटेड इंडिया इन द 11th सेंचुरी। तो देखिए, 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से कौन जो है इंडिया में विजिट किया था। तो अल बरूनी। अल बरूनी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, इब्न बतूता आया था मोरक्को से, जबकि उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी। क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय द इंडिया। तो देखिए, दुनिया का सबसे जो है छोटा स्पेसक्राफ्ट जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है वो है एस्पायराइट्स। तो एस्पिराइट्स है इसका जो नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको PSLV रॉकेट के द्वारा जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में जो है लॉन्च किया गया है। और 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशंस है इसका। और इसका 4 ग्राम ही वेट है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एस्पिराइट्स इसका नाम है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय इंडिया।
देखिए क्वेश्चन है कि इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर। तो देखिए फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सूरत में जो है खोला गया था। तो सूरत इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बम्बू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो देखिए जो विश्व बांस दिवस है, तो बांस दिवस जो है 18 सितंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम 2021 का थीम आपको सामने है कि प्लांट बम्बू, इट्स टाइम टू प्लांट बम्बू। तो प्लांट बम्बू हैशटैग के साथ और इट इज़ टाइम टू प्लांट बम्बू। तो 18 सितंबर को हर साल जो है वर्ल्ड बम्बू डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन है कि द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज ए। तो देखिए ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जब इस तरह से आप मैप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको वेस्टर्न कोस्ट है और आपको इधर जो है ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए ईस्टर्न कोस्ट जो है वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। लो सेडिमेंट्री कोस्ट इसको जो है ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो कोस्ट का अलग अलग नाम भी है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ तो आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जो है देखने को मिलेगा और पूर्वी तट को कोरोमंडल कोस्ट के रूप में भी जानते हैं, जबकि पश्चिमी तट जो केरल कर्नाटक के तट है लगभग, उसको जो है मालाबार तट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी तट को यहाँ जो केरल कर्नाटक के आसपास है उसको मालाबार तट, जबकि यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CISF, इसको जो है इंडिया में कब जो है बनाया गया था? तो 1969 में। 1969 में देखिए इसरो का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसरो का फॉर्मेशन भी 1969 में 15 अगस्त के दिन हुआ था और 1969 में ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी बनाया गया था। अब देखिए CISF के बारे में जान लीजिए। तो देखिए इसका जो ध्येय वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा, दैट इज़ अ प्रोटेक्शन एंड द सिक्योरिटी, CISF, और इसको फॉर्म किया गया था 10 मार्च 1969 को। और इसमें जो है गवर्निंग बॉडी है जिसके पेरेंट मिनिस्ट्री हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो CISF एक्ट है 1968, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत ही इसको बनाया गया है। और देखिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं वे, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ होम अभी हैं अमित शाह, और इसमें देखिए डायरेक्टर जनरल अभी हैं श्री वर्धन सिंह। तो श्री सील वर्धन सिंह जो है अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और CAPF के अंतर्गत आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत ही आती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। तो देखिए ग्लोबल कॉमन्स के अंतर्गत जो है कौन आता है? तो अंटार्कटिका। अब देखिए आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट इज ग्लोबल कॉमन्स। तो देखिए ग्लोबल कॉमन्स हैव बीन ट्रेडिशनली डिफाइंड एज दोज पार्ट ऑफ द प्लैनेट दैट फॉल आउटसाइड नेशनल ज्यूरिडिक्शंस एंड टू विच ऑल नेशन हैव एक्सेस। सिंपल भाषा में देखिए जो भी कंटिनेंट है उसमें आदमी रहते हैं तो उनका ज्यूरिडिक्शंस है कि ये उनका पार्ट है, लेकिन ऐसा पार्ट्स जो सभी के लिए है, जिस पे किसी भी देश का अधिकार नहीं है, तो उसको ग्लोबल कॉमन बोलते हैं, जिस पे सभी का अधिकार है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ आइडेंटिफाई 4 ग्लोबल कॉमन्स। तो 4 जो ग्लोबल कॉमन्स है वो हाई सीज है, एटमॉस्फेयर है, अंटार्कटिका है एंड आउटर स्पेस है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउटर स्पेस भी है, उसके बाद एटमॉस्फेयर भी है और हाई सीज भी है। ये 4 जो है आइडेंटिफाई किया गया है ग्लोबल कॉमन को। क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 एज। तो देखिए 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करती है, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 19 दिसंबर 1929 को, देखिए 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पर जो है पास किया गया था पूर्ण स्वराज यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशंस पास किया गया था लाहौर सेशन में। तो पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन द 26 जनवरी 1930। तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1930 को पब्लिक डिक्लेरेशन किया गया था टोटल इंडिपेंडेंस के लिए। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करती है 26 जनवरी को 1930 को। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि इन विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप। तो देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि इंडियन सिटी कौन सा है जहां पर फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल जो है सेटअप किया गया था। तो देखिए फर्स्ट कॉटन मिल जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1818 में। 1818 में कहाँ पर? तो फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता। तो देखिए कोलकाता में जो है यहाँ पर सेटअप किया गया था। तो यहाँ पर लेकिन
यहाँ पर देखिए फर्स्ट सक्सेसफुल पूछा जा रहा है। देखिए बट वाज एक कॉमर्शियल फेल्यूर, तो देखिए कॉमर्शियल फेल्यूर हो गया था कलकत्ता में, जो 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में खोला गया था कोलकाता के नियर, तो फेल कर गया था। लेकिन सेकंड कॉटन मिल इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश बाय द केजियन दावर, तो देखिए केजियन दावर 1854 में, ध्यान रखिएगा, उसके बाद 1854 में केजियन दावर के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया और इसको नाम रखा गया बम्बई स्पिनिंग एंड द वीविंग मिल। तो ये आपको ध्यान रखना है, बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, और यही जो है फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल है इंडिया में, जो कि मुंबई इसका करेक्ट आंसर है। उस समय बम्बई था लेकिन अब जो है मुंबई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1854 में इसको बनाया गया था। क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोज बैक टू द ईयर, तो देखिए ऑरिजिन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SBI, इसको जो है कब जो है इसको शुरुआत यानी कि हुई, तो 1806 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों ने याद किया होगा 1921, 1955, तो इस तरह से आपको डेट कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 1806 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसके बारे में जानिए। तो देखिए ऑरिजिन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोज बैक टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था 2 जून 1806 को। 2 जून 1806 को आप देख सकते हैं बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। 3 ईयर लेटर द बैंक रिसीव इट्स चार्टर एंड वाज रीडिज़ाइन एट द बैंक ऑफ द बंगाल, तो 1809 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बैंक ऑफ बम्बई 1843 में, तो इसी तरह से ये चलता रहा सिलसिला। और 1921 में यहाँ पर इंपीरियल बैंक, 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भी इसको जानने लगा। फिर 1 जुलाई 1955 से, ये अभी नाम जो सुन रहे हैं 1 जुलाई 1955 से बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उससे पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका शुरुआत कह सकते हैं कि बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 2 जून 1806 को हो चुकी थी। अभी लेकिन हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए कि SBI का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है, तो दिनेश कुमार खारा इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द SBI। क्वेश्चन है कि द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड द मैन्युफैक्चर ऑफ द मोबाइल हैंडसेट विद द W पर kg एज अ मैक्सिमम SAR वैल्यू। तो देखिए मैं आपको ऑफिशियल यहाँ पर डेटा दिखा रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जो है इसको ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो है यहाँ पर निकाला गया था 17 अगस्त 2012 को ही, ध्यान रखिएगा। तो इसमें साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है सब्जेक्ट देकर कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट SAR जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है SAR वैल्यू, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट वैल्यू फॉर द मोबाइल फोन्स, जिसमें साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि द अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर दिस डिपार्टमेंट इवन नंबर डेटेड, इतना बताया जा रहा है कि SAR वैल्यू, देखिए SAR वैल्यू ऑफ द 1.6, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 1.6 W पर kg, यानी कि एवरेज ओवर 1 ग्राम टिश्यू वाज नोटिफाइड टू कंप्लाइंस बाय द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर। तो इसको ध्यान रखिएगा 1.6 जो है यहाँ पर, देखिए कहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये NTPC का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 1.6 SAR वैल्यू जो है परमिट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस।